जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि एनिमे की जो पायरेटेड साइट्स है उनको यहाँ पे अब बंद किया जा रहा है। बट यहाँ पे अभी एक ऐसी वेबसाइट को बंद कर दिया गया है जिसको देखने के बाद यहाँ पे सभी एनिमे फैंस सदमे में हैं। और यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज बहुत सारे अपडेट्स है और इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर से, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 3 है उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनली रिवील कर दी गई है, जहाँ पे 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो कोर 3 होगा वो हम लोगों को 5 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप लोग ब्लीच के फैन हो तो यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 3 को लेकर हम लोगों को इस संडे यानी 8 सितंबर के दिन एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे अगर आप लोग फ्री फायर के फैन हो और अगर आप लोग ब्लू लॉक एनिमे के भी फैन हो तो यहाँ पे ये न्यूज आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है तो बता दूं कि यहाँ पे फ्री फायर मैक्स और ब्लू लॉक यहाँ पे कोलैबोरेशन करने वाले हैं। जो इनका जो कोलैबोरेशन इवेंट होगा वो लॉन्च होगा नवंबर 2024 में, जिसपे सच कहूँ तो शायद देख के लगता है कि फ्री फायर वालों को एनिमे के साथ कोलैबोरेशन करने में मजा आ रहा है। बट एनीवेज मैं तो इस गेम को नहीं खेलता हूँ, बट अगर आप लोग इस गेम को खेलते हो तो आप लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड हो सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाऊं जो यहाँ पे आता है अपने फ्रेंड बियॉन्ड जर्नीज एंड के म्यूरियल को लेकर, जहाँ पे हमारे फ्रेंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का जो म्यूरियल है वो हमें मेक्सिको सिटी में देखने मिला है। और अब इसी के साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाई है, तो चलो अब कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको देखकर ही यहाँ पे आप फिर से सदमे में चले जाओगे, क्योंकि आप लोग पता ही तो बता दूं कि माइनक्राफ्ट की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, जिसको लेकर हमें कल एक फर्स्ट ट्रेलर भी देखने मिल चुका है। जहाँ पे सच कहूँ तो इसके ट्रेलर को देखने के बाद मेरा बस एक ही ओपिनियन है कि यहाँ पे हर चीज को लाइव एक्शन की जरूरत नहीं होती है। मैं इसको लेकर कोई हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज को लाइव एक्शन की जरूरत नहीं होती है। इवन माइनक्राफ्ट की लाइव एक्शन की डिमांड किसने की थी वही मैं बस सोच रहा हूँ, बट एनीवेज किसी ने डिमांड किया हो या ना किया हो, लेकिन ये मूवी नेक्स्ट ईयर 4 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होगी। जहाँ पे मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज बता दूं तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि ये हिंदी तमिल और तेलुगु डब के साथ भी थिएटर में रिलीज होगा। जो हाँ यहाँ पे मैं इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है माइनक्राफ्ट की लाइव एक्शन मूवी को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही में इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में, जैसे ट्विन स्टार एग्जॉसिस्ट की जो मांगा है वो यहाँ पे अब 11 साल की सीरियलाइजेशन के बाद अब एंड हो चुकी है। सो हाँ अगर आप लोग इस मांगा को पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग इस मांगा को जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जिसका यहाँ पे अब कमबैक हो चुका है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने हंटर की मांगा के बारे में, जिसका 38 वॉल्यूम जापान के अंदर अब फाइनली रिलीज हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे जो अपने तोगाशी सिंस है उन्होंने यहाँ पे फैंस को एक मैसेज भी दिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हंटर का न्यू वॉल्यूम है उसके अंदर हमारे गॉन को दिखाया ही नहीं गया है। तब आप लोग ये सोचोगे कि इसके कवर पेज पर गॉन क्यों है, तो यहाँ पे इसका रीजन है खुद तोगाशी सिंस है, जिन्होंने गॉन का कवर यहाँ पे बस मजे में ड्रॉ कर दिया। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग बात करें एनिमे के सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में यानी जंप फेस्टा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जंप फेस्टा को लेकर तो ऑलरेडी हाइप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे फेवरेट एनिमे की इन्फॉर्मेशन रिवील होगी। और यहाँ पे इसी को लेकर जंप फेस्टा 2025 वो नेक्स्ट वीक के वीकली शोनेन जंप इशू 42 के अंदर कुछ और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टेजेस और बूथ्स को लेकर यहाँ पे रिवील की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने वन पीस के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें रिवील हो चुकी है, क्योंकि जापान के अंदर वन पीस के व्यूअर कार्ड्स को रिलीज किया गया है। और व्यूअर कार्ड का मतलब वन पीस के अंदर कैरेक्टर के डेटा बुक को लेकर है, जहाँ पे कई सारे कैरेक्टर को लेकर हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे हम लोग बात करें क्वीन के बारे में, और यहाँ पे एक चीज रिवील की गई है कि क्वीन जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि फ्रैंकी का डैड हो, क्योंकि व्यूअर कार्ड के अंदर कंफर्म कर दिया गया है कि 36 ईयर्स पहले क्वीन का एक बेटा था, जो जब 10 साल का हो जाता है तो क्वीन उसको छोड़ देता है। और ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे फ्रैंकी के साथ बहुत अच्छे तरीके से फिट हो रही है, क्योंकि जब फ्रैंकी भी 10 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, और अभी फ्रैंकी की जो करेंटली एज है वो 36 ईयर है, तो हो सकता है कि क्वीन जो है वो फ्रैंकी का डैडी हो। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन बारे में बात करें, जिसको देखकर सच कहूं तो मुझे सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि आप लोगों को यामाटो तो याद ही होगी, जिसको लेकर यहाँ पे फैंडम अलग ही नशे करता था। मतलब कई सारे लोग कहते थे कि यामाटो लड़का है, कई सारे लोग कहते थे कि लड़की है, लेकिन अब फाइनली व्यूअर कार्ड के अंदर यामाटो के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दिया गया है। जहाँ पे स्पेशली हम लोग बात करें जेंडर के बारे में, तो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया गया है कि जो यामाटो का जेंडर है वो फीमेल है। और हाँ, फीमेल का मतलब होता है लड़की, औरत। और सच कहूं तो इस कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन को बताया नहीं भी जाता तो यहाँ पे मैं फिर भी यामाटो को फीमेल ही मानता, क्योंकि तुम्हें यामाटो कौन से एंगल से मेल दिखती है। मतलब यहाँ पे मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि कौन इसको मेल मानता है।
मतलब सीरियसली अगर आप लोग यामाटो को मेल मानते थे तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर पास जाने की जरूरत है। और अब इसके बाद वापस से हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे हम लोग बात करें मैडहाउस स्टूडियो के एक और एनिमे के बारे में जिसका नाम है ची ऑन द मोमेंट ऑफ द अर्थ, जिसका टीवी एनिमे का हम लोगों को एक और न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे भी 5 अक्टूबर के लिए शेड्यूल है। और इसके अलावा आर्केन का फाइनल सीजन को भी लेकर एक न्यू ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे आर्केन का फाइनल सीजन आप लोगों को इस नवंबर नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के एक और एनिमे के बारे में बात करें जो आता है ब्लू बॉक्स का एनिमे, जिसका टीवी एनिमे 3 अक्टूबर के लिए शेड्यूल हो चुका है। और इसी के साथ जो इसकी थीम सॉन्ग्स है जैसे ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग उनको भी यहाँ पे रिवील कर दिया गया है। और इसी साथ हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के बारे में जिसको लेकर यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बातें चल रही है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो गो हैंड्स के एक न्यू टीवी एनिमे के बारे में जिसका नाम है द एक्साइल्ड हैवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम। सो काफी ज्यादा लंबा नाम है, बट यहाँ पे बता दूं कि एक फैंटेसी लाइट नॉवल है जिसको यहाँ पे अब एनिमे अडेप्टेशन मिल रहा है। और इस एनिमे के बारे में बहुत ज्यादा बातें इसीलिए की जा रही है क्योंकि इसकी जो एनिमेशन है वो ट्रेलर के अंदर काफी सही लगी सभी को। तो यहाँ पे आप लोग भी चाहो तो इस एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड हो सकते हो। अब हालांकि इसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे इसकी रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो अपने विट स्टूडियो का एक न्यू एनिमे है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ याइबा एनिमे के रीमेक के बारे में। और हाँ, जैसे इस एनिमे के नाम में रीमेक लगा हुआ है तो यहाँ पे बता दूं कि याइबा एक 90s का एनिमे था जिसके बैटल एक्शन मांगा को 80s के टाइम में डिटेक्टिव कोनन के क्रिएटर ने बनाया था। और अब इसी सीरीज को विट स्टूडियो की तरफ से रीमेक मिलेगा। और अभी फिलहाल के लिए तो बस इतने ही अपडेट्स है, बट फ्यूचर में जैसे इसके रिलीज डेट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आता है तो वो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक एनिमे मूवी के बारे में जो आज क्रंचीरोल के ऊपर रिलीज हो चुकी है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली कोड वाइट की मूवी जो यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर आज स्ट्रीम तो हो चुकी है, बट यहाँ पे ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इंडियन सर्वर के अंदर क्रंचीरोल इसको अवेलेबल ही नहीं करवाया, जो इसी के साथ डिसअपॉइंटमेंट तो पीक लेवल पे पहुंच ही जाती है। बट यहाँ पे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही मूवी क्रंचीरोल नहीं ला रहा है, लेकिन इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी म्यूज कम्युनिकेशन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो स्पाई एक्स फैमिली कोड वाइट मूवी को इंडियन प्लेटफॉर्म पर भी लाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जियो सिनेमा, एनिमे टाइम्स या फिर नेटफ्लिक्स, यही प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। अब हालांकि स्पाई एक्स फैमिली तो हमारा स्लाइस ऑफ लाइफ और वोलसम टाइप का एनिमे हो गया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप लोग कुछ खतरनाक, स्केरी या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज देखनी है तो यहाँ पे हम बता दूं कि अपने जुंजी ईतो की उजुमाकी हॉरर एनिमे को लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और मेरे साथ अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि एनिमे 28 सितंबर को एयर होगा, जहाँ पे इस एनिमे के अंदर हम लोग को सिर्फ 4 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। जो यहाँ पे जितने भी जुंजी ईतो के फैंस है वो इस एनिमे के लिए तैयार है ना। अब हालांकि नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें जिसको सुनकर यहाँ पे ऑडियंस अभी भी सदमे में है क्योंकि कल के दिन एक काफी बड़ी न्यूज आई, जहाँ पे अगर आप लोग एच वाले सीरीज को देखने के शौकीन हो तो यहाँ पे बता दूं कि एन हेंटाई का जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया है। और हाँ, जो आप लोग सुन रहे हो बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर एडल्ट साइट जिसके अंदर मिलियंस ऑफ मंथली विजिट होती थी, तो यहाँ पे इसको कैलिफोर्निया की कंपनी जिसका नाम है पीसीआर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो यहाँ पे उन्होंने एक कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के तहत इस पूरे साइट को ही स्वीट कर लिया है, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बुरी न्यूज है। बट मैं जानता हूँ कि आप लोग दूसरी साइट निकालोगे, इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग कमेंट में जाके शेयर कर सकते हो। अब हालांकि एनिमे कम्युनिटी के अंदर इतना बड़ा लॉस झेलने के बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो आता है अपने ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर तो हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला ही है, बट इसी साथ में आप लोगों को इसको लेकर कुछ डिटेल्स बता दूं। जैसे यहाँ पे जो इसकी स्टोरी होगी वो पूरी अकीरा टोरियामा सेंसेई ने ही लिखी थी, और आप लोग यही सोच रहे हो कि अगर इसकी स्टोरी कैनन है तो यहाँ पे इसका टाइमलाइन किस चीज पर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे बता दूं कि जब बू सागा खत्म हुआ था तो उसी के बाद यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, और एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये बू सागा का सीक्वल है जो यहाँ पे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूं कि ड्रैगन बॉल दाइमा का एनिमे 11 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा, जहाँ पे इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को 20 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक डब के बारे में बात करें, क्योंकि इस एनिमे के डब का इंतजार भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश डब तो ऑलरेडी कंफर्म हो रखा है, लेकिन जहाँ तक बात करें दूसरे लैंग्वेजेस के बारे में, स्पेशली हम लोग बात करें हिंदी डब के बारे में, उसको लेकर एक न्यूज आ चुकी है कि इसकी जो डबिंग है वो अगले हफ्ते या फिर इस हफ्ते से स्टार्ट हो सकती है। और इसका मतलब ये है कि ड्रैगन बॉल दाइमा के एनिमे को आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर रीजनल लैंग्वेजेस में देखोगे, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छी न्यूज है। इसलिए ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में आज के जितने भी अपडेट्स थे वो बस यहीं तक थे। होप करता हूँ आप लोगों को सारे अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग को ऐसी अपडेट्स फ्यूचर में भी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।